सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे राठौर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रशांत राठौर और आज हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 2 जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में हम लोग आगे देखेंगे इसको बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में कि होता क्या है चैप्टर, और हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग वन बाई वन समझेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है सेल्फ मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग सोचेंगे कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? खुद को किसी भी काम को करने के लिए मैनेज करना खुद को, ठीक है। खुद मतलब सेल्फ। तो सेल्फ मैनेज करना, किसी भी वर्क को अपने गोल को सेट करके उस चीज के लिए अपने आप को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए हमारा ये जो डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो सेल्फ मैनेजमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली किसी भी काम में प्रेशर होना, किसी भी पढ़ाई में जब हम लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव पढ़ाई कर लेते हैं या बहुत ज्यादा किसी चीज का लोड हो जाता है तो हमको उसकी वजह से क्या होने लगता है? प्रॉब्लम होने लगता है विच इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। हमारे माइंड में जोर पड़ने लगता है जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो इस स्ट्रेस को कैसे दूर करें, ठीक है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो होता है बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो कभी भी अब जब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो हमको बीच में पॉज लेना चाहिए। पॉज लेके अगर हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो हमको वहां पे क्या करना चाहिए? एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए मेडिटेट करना चाहिए, या तो योगा करना चाहिए या तो एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी रिलैक्स हो सके और हमारा माइंड भी रिलैक्स हो सके, ठीक है। सो बेसिकली वही होता है स्ट्रेस मैनेज करना। स्ट्रेस मैनेज करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि हमको प्रॉपरली स्लीप को कंप्लीट करना चाहिए। एक स्टूडेंट के लाइफ में मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको उसमें फोकस करना चाहिए 6 to 8 आवर। एटलीस्ट हमको 24 घंटे में एटलीस्ट 6 to 8 आवर स्लीप लेना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स हो सके। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा विच इज सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली होता है खुद को जानना कि हमारा स्ट्रेंथ क्या होता है और हमारा वीकनेस क्या होता है। सो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना ही बेसिकली कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? सो अगर मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आपका हो सकता है आपके क्लास में 10th में बेटा 6 सब्जेक्ट है। सिर्फ 6 सब्जेक्ट में से हो सकता है आपका किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा, किसी का आईटी अच्छा होगा, बट कोई ना कोई एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या हमको उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सो जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया दैट इज आवर स्ट्रेंथ, और जो हमारा वीक सब्जेक्ट हो गया, जो हमारा कमजोर है, दैट इज अवर वीकनेस, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? हमारा वीकनेस। सो जो हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको जानना और हमारे वीकनेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको तो हम अच्छा करेंगे, लेकिन जो हमारी वीकनेस है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमको और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल्फ मोटिवेशन। अब किसी भी काम को करने के लिए बेटा हम लोग सबका एक गोल रहता होगा, ठीक है। आप ना किसी का सबका एक गोल होगा। लाइक किसी को होगा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई होगा कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, मल्टीपल प्रोफेशन है। तो जो भी हम लोग बनना चाहते हैं, जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, दैट इज आवर गोल। अब गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को अंदर पुश करते रहते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। सो अपने आप को अंदर से मोटिवेट करना, पुश करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। अब वो सिर्फ अंदर से नहीं, हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, आइदर इट इज इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन कैसे मिलेगा? हम खुद को बोल रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, तो वो होगा इंटरनल मोटिवेशन। अब एक्सटर्नल क्या होगा? जैसे हम लोग 9th में बहुत अच्छा स्कोर किए जिसकी वजह से हमको मेडल मिला, ठीक है, या हो सकता है हम साइंस ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड में बहुत अच्छा स्कोर किए जिसकी वजह से हमको अप्रेजल मिला। तो वो जो अप्रेजल मिलना, एक पुरस्कार मिलना, वो क्या करता है? हमको मोटिवेट करता है कि हम इस फील्ड में और भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो होता है बेटा एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। सो सेल्फ मोटिवेशन समझ में आया, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन।
अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है गोल सेटिंग या गोल को सेट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया सबका एक गोल होता है, ठीक है, सबका एक एम होता है कुछ चीज को अचीव करने का। तो उस गोल को सेट करना, उस चीज को पता होना कि मेरे को आगे क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। वो हमको हमारी पढ़ाई में भी हेल्प करता है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है एंड इवन हमारे लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल करियर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो गोल सेट करने का एक बहुत बेसिक सा रूल है या बेसिक सा एक समझ सकते हैं फंडा है, जो कि है स्मार्टनेस। सो स्मार्ट एस जो होता है वो बेसिकली स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। सो अपना स्पेसिफिक क्या होगा, किसी भी चीज को स्पेसिफिकली सेट करना कि मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूं तो दैट मीन्स मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूं, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं दैट मीन्स मैं इंजीनियर ही बनना चाहता हूं। तो किसी चीज को एक स्पेसिफिकली सेट करना वो कहलाएगा स्पेसिफिक गोल। सो मेजरेबल, अब मेजरेबल मान लीजिए कि आपको, आपकी वो कैपेबिलिटी है, ठीक है, आपका एक कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेजर करना कि मैं इस चीज को कैसे करूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मेरे को डॉक्टरेट करना है दैट मीन्स मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को किस किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, दैट इज साइंस और बायोलॉजी, ठीक है। तो मेजरेबल बनना। अब अचीवेबल, अचीवेबल कैसे हो सकते हैं, अगर हम लोग मान लो एक बार हार मान गए या फिर एक बार हमारे साथ क्या हो गया, किसी प्रकार से हमको एक पुश बैक मिला या हम किसी चीज में हमारा नंबर कम आया, तो हमको क्या करना है, उसमें अपने आप को किसी प्रकार से नेगेटिव फील नहीं करना है या अपने आप को बुरा फील नहीं करना है, उसमें अपने आप को अचीवेबल बनना है कि हम ये कर सकता हूं, दैट मीन्स कर सकता हूं, ठीक है। सो दैट इज अचीवेबल। अब रियलिस्टिक क्या होता है, रियलिस्टिक मतलब अपने आप के अंदर पता होना चाहिए कि मैं ये अच्छे तरीके से कर सकता हूं, रियलिस्टिक तरीके से कर सकता हूं, ये नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से हवा हवा में बात कर रहा हूं, मैं उसको रियलिटी में करके दिखाऊंगा, दैट इज रियलिस्टिक। एंड लास्टली टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या होगा कि हमारा समय के अकॉर्डिंग, अब ये तो नहीं है कि मेरे को डॉक्टर बनना है मतलब मैं अगले 10-12 साल लगा दूं, मेरे को पता है कि मेरे को टाइम मेरे पास कितना है, तो मैं उस स्पेसिफिक टाइम में अपने उस गोल को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी प्रोफेशनल करियर में या किसी भी पर्सनल करियर में हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, डेली टाइम टेबल बनाने चाहिए, अपना डेली का रूटीन सेट करना चाहिए कि मैं डेली ये चीजें इस टाइम पे करूंगा। और ये नहीं कि बेटा हमको सिर्फ टाइम टेबल बनाना है, हमको उसको फॉलो भी करना है। सो टाइम को मैनेज करना हर एक चीज के लिए, ठीक है, अपने पढ़ाई को भी प्रॉपरली टाइम देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी टाइम देना, अपने को प्रॉपरली स्लीप भी लेना ताकि हमारा बॉडी रिकवर हो सके, प्रॉपरली हेल्दी डाइट लेना, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए समय निकालना और उसको मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। तो आज हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, अपने आप को मैनेज करना, अपने काम को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, आपको किसी चीज का प्रेशर है या किसी चीज का प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करना, उससे ओवरकम होना, वो बेसिकली कहलाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, दैट इज अंडर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हमने क्या देखा उसके बाद, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली हमारे स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस को समझना कि हमारा बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है और हमारा वीकनेस क्या है और उस पर वर्क करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। देन नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, अपने आप को अंदर से और बाहर से पुश करते रहना कि ये मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने इसमें आपको दो बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से अपने आप को पुश करना और एक्सटर्नल मतलब बाहर से किसी चीज से हमको खुशी मिल रही है या हमको किसी प्रकार से रिवॉर्ड मिल रहा है, अप्रेजल मिल रहा है, तो उससे भी अपने आप मोटिवेट होना और आगे अपने लाइफ में अचीव करने के लिए उस चीज के ऊपर आगे और तत्पर हो जाना। देन नेक्स्ट हमारा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग अपने लाइफ में एक एम बनाना, एक गोल बनाना कि मेरे को आगे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो
हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल सेटिंग, और उसके लिए मैंने आपको एक बहुत इजी वे बताया, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये जो फंडा आप यूज करेंगे वो आपको आपके गोल को सेट करने में, आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देन हमारा जो लास्ट टॉपिक था आज का था वो था टाइम मैनेजमेंट, अपने समय को मैनेज करना, अपने हर काम को प्रॉपरली टाइम देना, फैमिलीज को टाइम देना, सारी चीजों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबको टाइम दे के अपनी पढ़ाई पे फोकस करके, अपने हेल्थ पे फोकस करके सारी चीजों को मैनेज करना वही कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी या आपको अच्छा लगा होगा, मेरा इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार से हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट देखेंगे, तो आप लोग उस पर बने रहें।